सबसे पहली चीज क्या है कि आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि पहले कौन सी फेज हो रही है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, और उनमें होने वाली प्रोसेस। तो उसकी बस एक ही ट्रिक है, क्या? एलजी पे दिल दे दिया, बुके दिए, स्नैपशॉट लिया, क्रॉस किया रोड, चश्मा लगाया, फिर यू टर्न लिया। नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं। एलजी, एल फॉर व्हाट? लेप्टोटीन। क्या बोलेंगे बच्चों? लेप्टोटीन। जी, जी से जेड की फ्रीक्वेंसी आती है सर, तो क्या बोलेंगे? जाइगोटीन, है ना। पे व्हाट? पैकेटीन, कई बार पैकाइटीन भी लोग कहते हैं, जो भी कह लो बात तो वही है ना। दिल दे दिया, दिल, दिल क्या होगा? डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। दे और फिर कुछ नहीं है, बस ये हेल्पिंग है, इस चीज को समझिए। दिया, दिया का क्या होगा बच्चों बताइए आप? डाया काइनेसिस। हेलो दोस्तों, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी हम माइटोसिस या मियोसिस पढ़ते हैं तो ओवरलैपिंग हो जाती है? प्रोफेजेस की स्टेजेस को आप मेटाफेज में लिखकर चले आते हैं, मेटाफेज की एनाफेज में लिखकर चले आते हैं। पहले तो सब कुछ याद रहता है, लेकिन बाद में ओवरलैपिंग हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो मेरा आपसे दावा है, इस चीज की श्योरिटी मैं देता हूं आपको, कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो आज के बाद इस टॉपिक को कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। ठीक है, माइटोसिस की ट्रिक की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन वेट अ सेकेंड, पहले मियोसिस तो तुम देख लो, है ना। चलिए समझ लेते हैं। पहली चीज क्या है कि जब हम मियोसिस पढ़ते हैं तो मियोसिस का 90% जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट से। और मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में 5 जो सब स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन और डिप्लोटीन डायकाइनेसिस, इनमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, कि कौन से स्टेजेस कहां हो रही, इसका वहां पे लिख दिया, उसका वहां पे लिख दिया, है ना। बाद में भूल भी जाते हैं, बहुत ओवरलैपिंग होती है। जैसा कि मैंने कहा, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज हमें बेसिक जान लेना मियोसिस का, 1 मिनट में बस रिवाइज कर लेते हैं, बड़ा जरूरी है। पहली चीज ये कि हम मियोसिस डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस डिवीजन जर्म सेल में होता है, जिससे हमारे बॉडी में क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स कौन? मेल के केस में स्पर्म, फीमेल के केस में ओवा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो मियोसिस डिवीजन है वो सिर्फ डायपोलॉइड सेल्स में होता है, कभी भी हैप्लॉइड सेल में नहीं होगा। डायपोलॉइड सेल मतलब जिसमें 2n क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद मियोसिस डिवीजन में 1 सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, एंड डॉटर सेल हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन कंपेयर टू देयर मदर सेल। मतलब क्या कि जो डॉटर सेल बनती हैं नई वाली, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं उसके पेरेंट सेल यानी मदर सेल के कंपैरिजन में। ये बेसिक चीजें हो गई। अब जरा समझ लेते हैं कि जो मियोसिस डिवीजन होता है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, अब मियोसिस 1 में 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, और मियोसिस सेकंड में भी सेम वही फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो मैं ये कहता हूं ये फेजेस कहां से आ रही हैं? मियोसिस 1 से। तो सबके सामने 1 लगा दो, तो ये क्या हो गया? मियोसिस 1, है ना, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। ठीक है, तो ये फेजेस कहां से आ रही हैं? मियोसिस सेकंड से आ रही हैं, तो सबके सामने सेकंड लगा दो, तो हो गया प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। ये हो गया सर। अब एक चीज हमें जान लेनी है कि मियोसिस 1 या मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है वो लॉन्गेस्ट स्टेज है। कैसी है? लॉन्गेस्ट स्टेज है, ये सबसे बड़ी स्टेज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 सब स्टेजेस होती हैं। सब स्टेजेस मतलब उसमें भी छोटी सी और स्टेजेस होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 लेप्टोटीन, सेकंड जाइगोटीन, थर्ड पैचेटीन, देन डिप्लोटीन, देन डायकाइनेसिस। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की ये 5 सब स्टेजेस देख लेते हैं, इनकी ट्रिक देख लेते हैं और इनमें होने वाली प्रोसेस, फिर उसके आगे हम बात करेंगे। आइए देख लेते हैं प्रोफेज फर्स्ट की ट्रिक क्या है। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि पहले कौन सी फेज हो रही है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, और उनमें होने वाली प्रोसेस। तो उसकी बस एक ही ट्रिक है, क्या? एलजी पे दिल दे दिया, बुके दिए, स्नैपशॉट लिया, क्रॉस किया रोड, चश्मा लगाया, फिर यू टर्न लिया। नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? एलजी पे दिल दे दिया, है ना। एलजी पे दिल दे दिया मतलब क्या? एलजी का टेलीविजन आता है ना, बहुत सारे चीज आती हैं, फ्रिज वगैरह आता है ना, लाइफ्स गुड।
तो एलजी पे आपने दिल दे दिया सर। अब दिल दिया है तो पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे सर, है ना। तो क्या किया फिर, बुक्के दिए, गुलदस्ता दिया, बुक्के दिए। अच्छा, गुलदस्ते दे रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, तो फोटो तो लेगा ही, सेल्फी वगैरह। स्नैपशॉट लिया, स्नैपशॉट मतलब क्या, फोटो लेना। स्नैपशॉट लिया, क्रॉस किया रोड। क्रॉस क्यों करेगा, क्योंकि जिससे मिलने आया था तो क्या किया, गाड़ी उसने गार्डन के बाहर पार्क कर रखी थी, पार्किंग में, तो रोड तो क्रॉस करेगा ही। तो क्रॉस किया रोड, चश्मा लगाया। अब बाइक चलाएगा तो चश्मा तो लगाएगा ही, है ना। क्रॉस किया रोड, चश्मा लगाया, फिर यू टर्न लिया, घर भी जाना है, नहीं तो लेट पहुंचे तो मम्मी पिटाई कर देगी, है ना। तो ये हो गया सर आपका ट्रिक। क्या है, एलजी पे दिल दे दिया, बुक्के दिए, स्नैपशॉट लिया, क्रॉस किया रोड, चश्मा लगाया, फिर यू टर्न लिया। जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। एलजी, एल फॉर व्हाट, लेप्टोटीन। क्या बोलेंगे बच्चों, लेप्टोटीन। जी से जेड की फ्रीक्वेंसी आती है सर, तो क्या बोलेंगे, जाइगोटीन, है ना। पे व्हाट, पैकेटीन, कई बार पैकाइटीन भी लोग कहते हैं, जो भी कह लो बात तो वही है ना। दिल दे दिया, दिल क्या होगा, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। दे और फिर कुछ नहीं है, बस ये हेल्पिंग है, इस चीज को समझिए। दिया का क्या होगा बच्चों बताइए आप, डाया काइनेसिस। देखिए कितनी खूबसूरत बात है ना। बहुत इजीली याद हो गया आपको। क्या, एलजी पे दिल दे दिया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। अभी इनमें होने वाली जो प्रोसेस है ना, उनके सामने लिखी गई है। कहां पर सर, यहां पर देखिए सर, मैं ये बोल रहा हूं, लेप्टोटीन में ये होगा, जाइगोटीन में ये होगा, पैचेटीन में ये होगा, डिप्लोटीन में ये होगा, डायकाइनेसिस में ये होगा। अब ये प्रोसेस है कौन कौन सी, पहली चीज समझते हैं। पहला है बुक्के दिए, मीन्स व्हाट, बुके फॉर्मेशन। बुके फॉर्मेशन ये किस में होगा, बुक्के दिए ना, तो बुके फॉर्मेशन कहां होगा, लेप्टोटीन में। जाइगोटीन, स्नैपशॉट लिया, जरा सुनो ना, फर्स्ट एस का मतलब होता है सिनैप्सिस, स्नैप है दिया, स्नैपशॉट, तो क्या होगा, सिनैप्सिस। सिनैप्सिस, सिनैप्सिस का मतलब क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। शॉर्ट में लिखा है, आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो सेकेंड एस है बच्चों, इस सेकेंड एस का मतलब होता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये भी कहां बनेगा बताओ, जाइगोटीन में। ये प्रोसेस कैसी होती है अभी दिखाऊंगा नीचे, ठीक है। पहले ये समझ लेते हैं कौन कौन सी प्रोसेस कहां होती है। अब पैचेटीन, पैचेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, है ना। देखो क्रॉस किया रोड, है ना, तो यहां पर कौन सी फेजेस हो जाएंगे बच्चों, क्रॉसिंग ओवर। और मैं एक कमाल की चीज बताऊं आपको, ये सबसे लार्जेस्ट सब स्टेज है, लार्जेस्ट सब स्टेज है। क्लियर है, आपको पता है लार्जेस्ट स्टेज कौन सी थी, प्रोफेज फर्स्ट, है ना। लार्जेस्ट सब स्टेज कौन सी होगी, पैचेटीन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चश्मा लगाया, चश्मा मतलब क्या, कियाज्मा फॉर्मेशन, सिर्फ आई लगा दो, है ना, कियाज्मा। देखो CH के बाद आई लगा दो, हो गया, चश्मा से कियाज्मा हो जाए, कियाज्मा फॉर्मेशन। ये कहां होगा बताइए आप, डिप्लोटीन में। टर्न लिया, यू टर्न, टर्न से क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है, टर्मिनलाइजेशन, है ना, टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। देखिए सर सब कुछ याद हो गया आपको, बस समझ लीजिए ये होता क्या है। क्लियर है, पहली चीज मैं ये बोल रहा हूं, बुके फॉर्मेशन क्या होता है, जब आपको पता है कि मेयोसिस जो है वो डायप्लॉइड सेल्स में होती है ना, 2n जो होती है सेल उनमें होती है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 4। तो ये कंडेंस होना स्टार्ट कर जाएंगे, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बच्चों। ये क्या है, ये जो आप देख पा रहे हैं अंदर वाली, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और क्या है इसके अंदर, आप देखिए न्यूक्लियोलस है, ये है ना, न्यूक्लियोलस है, ये बाकी सारी चीजें हैं। तो इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं किसी एक पोल पर इस तरह से अटैच हो जाते हैं, बुक्के की तरह। तो देखो आप ऐसे गुलदस्ते की तरह हो गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, बुक्के फॉर्मेशन। किसमें होगा बच्चों बताइए, लेप्टोटीन में। जाइगोटीन में क्या होगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और क्या, सिनैप्सिस होगी, पेयरिंग हो जाएगी। जैसे
समझिए, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। अब इसके पास में क्या होगा, एक दूसरा क्रोमोसोम आ गया, देखिए पेयरिंग हो गई ना इनकी, इसी को बोलते हैं सिनेप्सिस। फिर कोई दूसरा क्रोमोसोम है, इसके पास एक और क्रोमोसोम आ गया इसी के इक्वल, ठीक है, तो ये देखो फिर से पेयरिंग हो गई, इसी को बोलते हैं क्या, सिनेप्सिस। देखिए पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसी को बोलते हैं सिनेप्सिस। अब इनके बीच में एक स्यूडो फोर्स, केमिकल बॉन्ड बन जाता है, स्यूडो बॉन्ड बन जाता है, उनको बोलते हैं क्या, हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। देखो इनके बीच में एक इस तरह से केमिकल होता है जो बॉन्ड बना देता है ना, इनको पास पास रखता है ना, इसी को बोलते हैं क्या, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए क्रॉसिंग ओवर, जब ये बाइवेलेंट, अभी तो कैसे हैं बताइए, बाइवेलेंट है ना, अब जब ये आगे बढ़ते हैं तो क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम में। क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज आप समझिए कि ये जो क्रोमोसोम है, यहां पर ध्यान से देखिए आप, ये जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम हो गया और यहां पर हो गया दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। मैं ये कहता हूं क्रोमोसोम की आर्म को हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। ध्यान से समझिए, सपोज करिए मैं एक क्रोमोसोम हूं, तो मेरे इस आर्म को क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड्स। क्लियर है। अब जरा समझिएगा, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये किसके बीच होता है, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्लियर, किसके बीच में बच्चों, लिख देता हूं मैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब ये होता क्या है जरा ये समझ लो तुम। मैंने बोला ये क्रोमोसोम है, तो ब्लैक वाला जो क्रोमोसोम है समझो, इसकी इस आर्म को मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी एंड हियर डी, इसको मैंने ई बोला, इसको एफ बोला, इसको जी बोल दिया, इसको एच बोला। समझिए, तो मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से समझिए, मैं ये कह रहा हूं ए क्रोमैटिड्स ए एंड क्रोमैटिड्स बी आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि ये दोनों एक ही क्रोमोसोम से अराइज हैं, निकले हुए हैं। क्रोमैटिड्स सी एंड डी बोथ आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम से निकले हुए हैं। क्रोमैटिड्स ई एंड एफ आर सिस्टर क्रोमैटिड्स बिकॉज सेम क्रोमोसोम से निकले हैं। क्रोमैटिड्स जी एंड एच आर सिस्टर क्रोमैटिड्स बिकॉज एक ही क्रोमोसोम से निकले हैं। बट क्रोमैटिड्स एच एंड ए आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बिकॉज ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के पार्ट हैं। तो जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा इन दोनों के बीच में होगा, और यहां पर एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसे बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेज। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेज। इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर है बच्चों, समझ लेते हैं जरा ये कैसे होगा। मैं ये कह रहा हूं सर, जरा ध्यान से समझिए, ये एक क्रोमोसोम था रेड वाला, दूसरा क्रोमोसोम इसके यहां पर पास में था। अब जरा समझिए, ठीक है, यहां पर था। अब इनके बीच में, चलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना देता हूं, दूसरे कलर से बना देता हूं, ठीक है, ये वाला। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये वाला पार्ट इस पर चला जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे रहेगा, ये वाला पार्ट इधर आ गया। देखिए इन पे क्रॉसिंग ओवर हो गई, जिससे मैं ये बोल रहा हूं। समझिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम देना है आपको मुझे। मैंने बोला क्या, इस क्रोमोसोम का ये ऊपर वाला आर्म मैंने निकाल लिया ऊपर से ऐसे, और इस ब्लू वाले का ऐसे निकाल लिया मैंने आर्म। तो समझिए ये ऐसे हो गया दोनों। अब ये दोनों जब इस तरह से होंगे, ओवरलैप होंगे, तो इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसका रिजल्ट क्या होता है सर, मैं आपको बताऊं, इसके कुछ रेड वाले क्रोमोसोम के कुछ पार्ट टूट करके ब्लू वाले क्रोमोसोम पर चले जाएंगे, और ब्लू वाले का कुछ पार्ट टूटकर डीएनए का कहां गया, रेड वाले पर। तो क्या हो गया, जेनेटिक वेरिएशन हो गया। इसी वजह से नए नए जीन बनते हैं, नए नए स्पीसीज बनती हैं, इवोल्यूशन होता है। ठीक है, मेन काम यही था इनका सिनेप्सिस करने का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होगा जरा समझिए, अभी भी इनके बीच साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, तो सेकंड जो होगा, जो दूसरा वाला पेयर होगा, उनके बीच में भी क्या होगा, इसी तरह से क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना। इनके बीच भी इसी तरह से क्रॉसिंग ओवर होगा। क्लियर है। अब जरा समझिए, अब क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, अब ये क्या होना, अलग होना चाहेंगे, तो इनके बीच का जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो हटने लगेगा, टूटने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा। ठीक है, तब क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान से समझिए, तब क्या होगा, यहां पर देखिए, फिर होगा क्या, ये जो क्रोमोसोम है ना,
ये जो रेड वाला क्रोमोसोम है, देखिए बाकी इनके बीच जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था इनके बीच में, मैं ये कह रहा हूं जो इनके बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व होने लगा, है ना, डिस्ट्रॉय होने लगा, लेकिन फिर भी एक पॉइंट पर ये अटैच है। इस पॉइंट को देखो आप, इस पॉइंट पर ये अटैच है। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं कियाज्मा। क्या बोलते हैं बच्चों? कियाज्मा। द पॉइंट एट विच क्रोमोसोम आर अटैच्ड, उसी को बोलते हैं कियाज्मा। क्लियर है? तो दूसरे वाले क्रोमोसोम के पेयर में भी ऐसा ही होगा। समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। फिर क्या होता है जब ये कियाज्मा और भी अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनलाइजेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब इसमें रिजल्ट आप देखेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत सा तुम्हें कुछ चीजें दिखेंगी, कुछ अलग ही चीजें दिख जाएंगी। क्या तुम्हें अलग दिखेगा सर? मैं बताता हूं, समझिए। ये क्रोमोसोम दोनों अलग हो गए, देखिए आप, है ना, ब्लू वाले सारे क्रोमोसोम अलग हो गए, रेड वाले अलग हो गए। लेकिन अब तुम्हें दिखेगा क्या? दिखेगा ये सर कि जो रेड वाला क्रोमोसोम है, जो रेड वाला क्रोमोसोम है, उसके कुछ पार्ट पर ब्लू वाले क्रोमोसोम का पार्ट आ गया है, यहां पर और यहां पर, है ना। और जो ब्लू वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, देखो रेड वाले पे आ गया है, यहां पर ब्लू वाले क्रोमोसोम, और जो ब्लू वाला क्रोमोसोम है उस पर किसका पार्ट आ चुका है बच्चों? बताइए, रेड वाले क्रोमोसोम का। तो डीएनए चेंज हो गया सर, है ना। इसीलिए तो ये लोग पास पास आए थे अपने मतलब के लिए, है ना। इसी को बोलते क्या? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का टर्मिनलाइजेशन। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स टोटली डिसॉल्व हो चुका है। और एक चीज समझिएगा, जब ये डायकाइनेसिस कंप्लीट होती है तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेज कंप्लीट हो गया। तो जब ये डिप्लोटीन स्टेज में सेल आती है तो यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना स्टार्ट करती है। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करती है, पूरी तरह से डिसअपीयर नहीं होती, स्टार्ट करती है न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना। लेकिन जब ये डायकाइनेसिस में आता है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती है, टोटली डिसॉल्व हो जाती है, और न्यूक्लियोलस भी, और सारे सारे सेल ऑर्गेनेल भी। इतनी कमाल की ट्रिक हमने देख ली है, तो अब चलिए देख लेते हैं बाकी की प्रोसेसेस कैसे होती है। मैं अब ये कहता हूं सर, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट से लेकर के और पूरी की पूरी मियोसिस सेकेंड के टेलोफेज सेकेंड तक ये सारी प्रोसेस कैसी होती है? एज लाइक माइटोसिस। कैसी होती है? एज लाइक माइटोसिस। सर ऐसा तो नहीं है, एनसीईआरटी में तो दिया है सिर्फ मियोसिस सेकेंड ही एज लाइक माइटोसिस होती है। बिल्कुल सही है, बस आपको ट्रिक की हेल्प से समझा रहा हूं। बस एक चेंज है। क्या चेंज है सर? समझिएगा, ये जो एनाफेज है बस इसमें एक चेंजेस है बच्चों। वो चेंजेस क्या है बस उसको नोट डाउन कर लो तुम। क्या चेंजेस है लिखो आप। क्या? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम does not split, does not split, and homologous chromosome, homologous chromosome separate। इसका मतलब क्या हुआ जरा मैं आपको बताता हूं, समझो जरा आप। आपने प्रोफेज में फर्स्ट में देखा था, प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट तक डायकाइनेसिस तक आते आते क्या हुआ था? प्रोफेज के जस्ट लाइक माइटोसिस की तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई थी, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया था, है ना, ये सारी सेल ऑर्गेनेल डिसअपीयर हो गए थे। आपने ये देख लिया था। अगर आपको याद हो तो माइटोसिस की मेटाफेज में क्या होता था? माइटोसिस की मेटाफेज में क्रोमोसोम जो होते थे सेंटर पर आ जाते थे, यानी इक्वेटर पर आ जाते थे। कैसे बच्चों? यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैं एक सेल बनाता हूं, अगर ये सेल डायपोलॉइड है तो जो क्रोमोसोम थे, है ना, जो क्रोमोसोम थे वो कहां आ गए थे? सेंटर पर आ जाते थे और क्या बनाते थे? मेटाफेजिक प्लेट, है ना, ऐसा ही तो होता था। और क्या होते थे जरा समझिए आप, और क्या होता था? जो सेंट्रियोल हुआ करते थे, सेंट्रियोल, है ना, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलते थे, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर अटैच होते थे, है ना। सेंट्रोमियर पर एक काइनेटोकोर, एक प्लेट हुआ करती थी, उससे अटैच हुआ करते थे। यही तो हमें पता था, है ना। लेकिन याद रखिएगा, मियोसिस में थोड़ा सा चेंज है। माइटोसिस में क्या होता था कि एक ही क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, और दोनों तरफ से ये अटैच होता था किसे?
सेंट्रियोल से, है ना। तो जब ये खींचता था एनाफेज में ऊपर से, तो ये बीच से टूट जाता था। लेकिन यहां जब मियोसिस हम पढ़ रहे हैं, मियोसिस की मेटाफेज, तो यहां पर देखिए एक क्रोमोसोम सिर्फ एक ही पोल के सेंट्रियोल से अटैच है। मैंने क्या बोला? एक क्रोमोसोम किसी एक ही पोल के सेंट्रियोल के स्पिंडल फाइबर से अटैच है। ये क्या है? ये है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, है ना। ये है स्पिंडल फाइबर। अब मैं ये कह रहा हूं ये है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। तो ये एक पोल हो गया, ये एक पोल हो गया। यहां से निकलने वाले स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम के सिर्फ एक ही क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम के सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर क्या है? अटैच है। तो जब ये वाला खींचेगा तो ये वाला क्रोमोसोम ऊपर चला गया, ये वाला खींचेगा इसको नीचे की तरफ तो ये वाला क्रोमोसोम नीचे की तरफ आ गया। तो यहां पर याद रखिएगा कि जब भी एनाफेज होगा तो उसमें कोई भी सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं करेंगे, बाकी सारी फेजेस सेम होंगी, ठीक है। फिर टेलोफेज में क्या होगा? टेलोफेज में फिर से देखिए एनाफेज ऐसा होता है, एनाफेज के बाद टेलोफेज में क्या होगा? ये सेल डिवाइड होकर के दो सेल बना लेगी, ठीक है। अब ये दोनों सेल फिर से जाएंगे किसमें? मियोसिस सेकंड के प्रोफेज सेकंड में, देख लीजिए आप, ठीक है। फिर प्रोफेज के बाद फिर ये सारी चीजें कैसे होंगी? माइटोसिस की तरह। प्रोफेज के बाद फिर प्रोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, न्यूक्लियर डिसअपियर होगा। फिर मेटाफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम सेंटर पर आ जाएंगे, है ना, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर से। फिर एनाफेज में क्या होगा? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर क्या था? क्रोमोसोम जो है वो दोनों ही एंड के सेंट्रियोल के स्पिंडल फाइबर से अटैच है। तो अब टेंशन बढ़ेगा, तो अब इस तरह से क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग हो जाएगा, जो सेंट्रोमियर है उसकी स्प्लिटिंग होगी। क्लियर है। फिर टेलोफेज फिर से आएगा। टेलोफेज में फिर से क्या होगा? ये जो दोनों सेल हैं ये डिवाइड होंगी और रिजल्टिंग 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया आपको? जी हाँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।